आज लोकसभा के अंदर संविधान के ऊपर चर्चा के दौरान कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया जब उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 सालों से कांग्रेस की सरकार जो भी कानून बना रही है वो बड़े बड़े लोगों के लिए बना रही है और किसानों और बागवानों की, छोटे छोटे किसानों की अनदेखी हो रही है। इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि आज प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार पूर्ण रूपेण फेल हो गई है और शायद यही कारण रहा कि पिछले 2 वर्षों के दौरान एक भी बार श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल प्रदेश नहीं आई, जबकि चुनाव से पहले उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। उन्होंने युवाओं से कहा था कि पहली ही कैबिनेट में हम युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे और उन्होंने सोलन के ठोडो मैदान से ये बात बड़े बड़े ऊंचे शब्दों में कही थी, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी एक भी युवा को नौकरी नहीं मिली। और यही नहीं, महिलाओं को 1500 देने का वायदा भी हुआ था। सेब जिसका जिक्र आज कर रही थी, सेब का मूल्य किसान तय करेंगे, ये भी घोषणा अपनी गारंटियों में इन्होंने की थी, लेकिन 2 साल बीत गए, ये गारंटी भी पूरी नहीं हो पाई। इसी प्रकार से किसानों से दूध और गोबर खरीदने का वादा भी हवा हवाई हो गया। 300 यूनिट फ्री बिजली, वो भी वायदा, उसकी भी हवा निकल गई। और इसी प्रकार से जो 10 गारंटियां दी थी, एक भी गारंटी ये सरकार पूरी करने में विफल रही। और शायद यही कारण है कि जब 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के ऊपर वर्तमान सरकार ने जश्न मनाया, तो श्रीमती प्रियंका गांधी शिमला में होते हुए तब भी उन्होंने इस कार्यक्रम में आना उचित नहीं समझा। और अब जब 2 वर्ष का बर्बादी का जश्न इस सरकार ने बिलासपुर में मनाया, तो वहां पर भी कोई भी बड़ा नेता कांग्रेस का उस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुआ। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार, कांग्रेस की निकम्मी सरकार और आज केंद्र का इनका जो नेतृत्व, वो भी इस बात को समझ चुका है कि प्रदेश की वर्तमान सरकार पूर्ण रूपेण जो है हिमाचल प्रदेश में जो लोगों की आकांक्षाओं के ऊपर खरा उतरने में पूर्ण रूपेण फेल हुई है।